बेटा कैसे हो? आज हम क्लास 10th का रियल नंबर का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे बेटा। पार्ट नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फर्स्ट पेज हमने कर लिया था, जिसमें हमने दो आपके पास क्या बेटा दो थ्योरम्स पढ़ी थी। एक तो फंडामेंटल्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड में क्या था बेटा? यूक्लिड के अंदर जो डिवाइजर इंटीजर है, ए डिविडेंट था, बी डिवाइजर था, क्यू क्वोशिएंट था, आर रिमाइंडर था, उससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जबकि फंडामेंटल थ्योरम में हमने क्या बताया था? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कंपोजिट नंबर भी बताए थे, प्राइम नंबर्स भी बताए थे, और इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और हमने √2, √3, √5 ये इरेशनल बताए थे, और p/q की फॉर्म में, जो नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। मतलब इसमें 4 एक्सरसाइज हैं बेटा। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड में फंडामेंटल थ्योरम, और आपके पास क्या थर्ड में रैशनल इरेशनल, और फोर्थ में टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग का पढ़ेंगे। आज हम आपके पास क्या बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कंसीडर फॉलोइंग्स पजल्स। एक पजल्स के अपने पास बुक्स में एक पजल दे रखा है, पजल के द्वारा इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को कोशिश करते हैं समझने की। एक ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग ए रोड सेलिंग एज। एक व्यापारी है कोई भी, जो आपके पास क्या बेटा अंडे बेच रहा है आपके पास रोड अलोंग द रोड के साथ। एंड आइडलर एक आलसी है, हु डू नॉट हैव मच वर्क टू डू, वो कोई भी काम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग गुड गेट ए ट्रेडर इन टू ए रूडली डूल, और उसके साथ रूडली रूप से व्यवहार करता है। द ग्रेव इन टू ए फ्लाई, और उसके साथ क्या कर लेता है, एक लड़ाई हो जाती है। ही पुट द बाकेट विद एजिज एंड डस्ट इन टू ए फ्लोर, और उसको कहाँ फ्लोर पे के अंदर, जो उसके अंदर अंडे भरे हुए हैं उसको में डाल देता है। द एग्स ब्रोक, यानी कि फ्लोर का मतलब फर्श पे डाल देता है, और जो अंडे हैं वो टूट जाते हैं। द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत, और ट्रेडर ने, जो व्यापारी है, उसने अपने पास क्या पंचायत से रिक्वेस्ट की टू आस्क द ट्रेडर टू पे द ब्रोकन एग्स, यानी कि जो उसने अंडे, आइडलर ने जो अंडे अपने ब्रेक किए थे फ्लोर पे, जो आपके पास फेंके थे, जो टूट गए थे, पंचायत से उसने रिक्वेस्ट की कि अंडे वो अपने पास उसका पेमेंट करवा दें। ही गिव ए फ्लोइंग ए रिस्पॉन्स, ही काउंटेड इन ए पेयर्स, और वन विल बी रिमेन। जब वो काउंट करता है पेयर के अंदर, तो एक अंडा रिमेनिंग रह जाता है, वन विल बी रिमेनिंग। ही काउंटिंग ए 3, पेयर का मतलब होता है 2, जब 2 आपके पास काउंट करता है तो वन विल बी रिमेनिंग। इफ काउंटिंग ए 3, और तीन तीन 3 के पेयर बनाता है, तो क्या बनता है, 2 विल बी रिमेनिंग। If counting in 4, 3 will be remaining. If counting in 5, 4 will be remaining. If counting in 6, 5 will be remaining. If counting in 7, nothing will be remaining. It's mean that 2 काउंट्स करता है तो आपके पास क्या 1 will be remaining, 3 काउंट करता है तो 2 will be remaining, and 4 will be counting and 3 will be remaining, 5 will be counting and 4 will be remaining, and 6 will be counting and 5 will be remaining, and 6 will be counting and 6 अपने पास 5 will be remaining. इफ काउंटिंग, यदि वो आपके पास 7 के पेयर कंप्लीट करता है तो उसमें नथिंग रिमेनिंग, इट्स कॉल्ड बी रिमाइंडर इज 0. माई बाकेट्स कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड मोर देन, और मेरी जो बाकेट है उसके अंदर 150 से मोर देन आपके पास से अंडे नहीं आ सकते. सो हाउ कैन बी वर देयर, ये कैसे, मतलब कितने आपके पास अंडे के बारे में. लेट अस ट्राई टू सोल्व द पजल, हम इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट ए कंसीडर ऑफ ए द वर्किंग बैकवर्ड द सी ए इज लेस देन, यानी जो ए होगा वो ए क्या था, डिविडेंड था, वो या तो आपके 150 के इक्वल हो सकता है और उससे लेस देन होगा. इफ इज काउंटिंग नथिंग विल बी, वी आपके पास क्या है बेटा, नथिंग विल बी ट्रांसलेट, यानी कि फर्स्टली हम आपके पास क्या, जब वो 7 के पेयर बनाना है तो नथिंग विल बी रिमेनिंग. इट्स मीन दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर. बी की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें 7 है, तो a इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस के 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसने क्या बोला गया है आपके पास कि रिमेनिंग नहीं होगा. सम नेचुरल नंबर्स इफ वी विल बी काउंटिंग फॉर ए सम नेचुरल p इफ काउंटिंग इज 6, जब 6 काउंट करता है तो कितने बचता है बेटा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस के 5. ये क्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर से. इफ काउंटिंग ए 5 काउंट करता है तो कितने पेयर बचते हैं बेटा, a इज इक्वल टू 5 अपने पास क्या बेटा w प्लस के 4. देखो
छः के पेयर बनाएगा तो 5 काउंट आपके पास 5 रिमेनिंग, 5 के काउंटिंग बनाएगा तो 4 विल बी रिमेनिंग। एंड आपके पास क्या बेटा, इफ काउंटिंग इन 4 दे विल बी ट्रांसफर्ड, और उसने बोला है कि आपके पास क्या बेटा, जब वो 4 के पेयर बनाता है, 4 के पेयर बनाता है तो क्या बनेगा बेटा इसमें, a इज इक्वल टू 5s प्लस के 3, तो 3 रिमेनिंग बचेगा। जब वो 3 के पेयर बनाएगा तो a इज इक्वल टू 3t प्लस के 2, ये पेयर है बेटा, एस टी ये आपके पास क्या है, पेयर है। जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे पेयर बन रहे हैं, ऐसे क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या बेटा, इफ काउंटिंग ई पेयर, जब वो 2 के पेयर बनाता है, क्या बनाता है, 2 के पेयर बनाता है। इफ काउंटिंग ई पेयर विल बी रिमेनिंग्स इफ वी ट्रांसलेट ए इज इक्वल टू, अपने पास क्या है बेटा इसमें, ए इज इक्वल टू 2u प्लस के 1, इसमें 2 के पेयर बन रहे हैं। तो इन ईच केस इसने क्या बोला है बेटा, ईच केस द पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जांपल्स 7, 6, 5, 4, 3 एंड विच डिवाइड्स ए एंड लीव्स ए रिमाइंडर आर। तो आर के जो पॉसिबल रिमाइंडर थे क्या थे बेटा, 0, 5, 4, 3, देन इज स्मॉलर, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, बी क्या है, स्मॉलर नंबर है ए से। तो मोमेंट इन राइट डाउन ए इक्वेशन विद यूक्लिड डिवीजन लेमा in given a theorem 1, consider a book to puzzle you have ideas you will be solved must be example of 7 of multiple। जब आप 7 के मल्टीपल देखेंगे तो इसमें अपने पास क्या, विल बी फाइंड ए, और वो एजेस बनेंगे 1119 सॉरी, इन ए ऑर्डर ऑफ यूक्लिड डिवीजन कंसिडर ए फ्लोइंग्स पेयर ऑफ इंटीजर्स। हम आपके पास पेयर ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, 17 और 6 का पेयर इंटीजर ले लेते हैं, 5 और 12 का इंटीजर लेते हैं, 20 और 4 का इंटीजर ले लेते हैं। तो 17 को आपके पास करेंगे तो 17 क्या आ जाएगा बेटा, 17 को 6 से कर लेते हैं, 17, 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 5। तो इसका मतलब 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस के 5। अब 6 के जो आपके पास पेयर हैं वो कितने हैं बेटा, 2 पेयर है, तो 6 इंटू 6 12 होगा, और 5 विल बी रिमेनिंग। तो इससे आपने पास देखो, पहले का हमारे पास क्या बोला गया था, 2 के पेयर्स हैं, तो 6 के जो पेयर हैं वो 2 पेयर्स हैं, 6 के पेयर क्या है, 2 पेयर्स हैं। नेक्स्ट में आपके पास देखो 12 और 5 का एग्जांपल लिया गया है, 12 और 5 में क्या बोला गया है, 12 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसमें क्या दे रखे हैं, 2 के पेयर हैं, तो आपके पास क्या है 5 बट इज नॉट लेस देन, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है 12 से लेस देन है, और जो डिविडेंड है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिविजर से, तो 12 इज लार्जेस्ट देन। तो 20 और 5 का देख लेते हैं बेटा, 20 और 5 में क्या देख लेते हैं, 20 और 5 के अंदर देखो 20 इंटू 4, 25 ज़ा 40, ये अपने पास क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस के 0। तो 4 के कितने पेयर बनेंगे बेटा, 5 पेयर बनेंगे, 4 के कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। तो देयर इज ए ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, वी विल बी फाउंड दैट क्यू एंड आर सेटिस्फाई दैट। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, तो 0 से ग्रेटर देन होगा, और आपके पास क्या होगा, इसमें बी से लेस देन होगा। अब 10 और 3 का आपके पास क्या देख लेते हैं बेटा, 10 और 3 में क्या आएगा, देखो 10 और 3 का यूक्लिड, ये ए इक्वल टू क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है वो 0 से ग्रेटर देन और 0 बी से लेस देन हो सकता है। तो 10 और 3 का देख लेंगे, 10 और 3 का 3 3 ज़ा 9, तो 1, तो ये अपने पास 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस के 1 हो जाएगा। और जबकि 19 का करेंगे तो ये 19 इंटू 4 प्लस के 3, देखो 4 के पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर, 3 के 3 पेयर बन रहे हैं। और इसमें क्या बोला गया, वी आल्सो रिकॉलिंग इन नथिंग रीसेटलमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऑल दिस ईयर्स द क्यू एंड आर सेटिस्फाई। क्यू क्या था, क्वेश्चन था, हमने बताया था बेटा, क्यू क्या था, क्वेश्चन था, और आर बेटा रिमाइंडर, और फॉर्मल स्टेटमेंट इज रिजल्ट फिलोज। तो एक आपके पास फॉर्मल स्टेटमेंट आ गई, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास हम कर सकते हैं बेटा, और हमने ये आपके पास एक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे बेटा।